नमस्कार, योर टाइम न्यूज कोलकाता न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 16 अक्टूबर 2022 को अपने 24वें वार्षिक समारोह के आयोजन किया। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से मिली एल अमीन कॉलेज ऑडिटोरियम 43 हरे कृष्णा कॉर्नर रोड कोलकाता में हुआ। इस वार्षिक समारोह में विज्ञान छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्यक्रम हुआ। मुश्ताक हुसैन स्कॉलरशिप, वसीम अहमद स्कॉलरशिप, मनोज मनोका स्कॉलरशिप जैसे और कई अन्य स्कॉलरशिप छात्रों को प्रदान किए गए। केवल इतना ही नहीं बल्कि सभी छात्रों को उर्दू भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और विज्ञान से ना डरकर बल्कि विज्ञान में अपना योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य दिया गया। साथ ही साथ बच्चों को भविष्य के लिए मोटिवेट भी किया गया। इस कार्यक्रम के प्रेसिडेंट ऑफ द डे एक्स एडिशनल एक्साइज कमिश्नर मोहम्मद बहरुद्दीन थे और मौके अतिथि के रूप में मिनिस्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जावेद अहमद खान, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर गुलाम रब्बानी और रशी अनवर डीएसपी शाकिर अंसारी भी उपस्थित थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी। एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी 1995 से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स बेसिकली उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का जो एहतमाम करते आए हैं 95 से। हम लोग के स्कॉलरशिप में एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि हम लोग जो एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो साइंस का स्कॉलरशिप देती है, इसका स्पेशलिटी है कि हम लोग साइंस पढ़ने के लिए लोगों को चाहते हैं कि वो साइंस की तरफ आएँ। इसीलिए साइंस स्कॉलरशिप का हम लोग शुरुआत किया है 1995 से। और इस स्कॉलरशिप के मकसद यही है कि बच्चे जो साइंस के दुनिया में पीछे रह जाते हैं, हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट, पर्टिकुलर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट, उर्दू मीडियम में पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड इतना कमज़ोर हो गया है कि उनको ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। और उस ट्यूशन के खर्च को उठाने के लिए एटलीस्ट हम लोग स्कॉलरशिप दें ताकि वो साइंस पढ़ने से हिचकिचाए नहीं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा डर यही बात है कि लोग बस पढ़ लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पढ़ के कुछ नाम करें। और साइंस की दुनिया में नाम करने से वो मेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं ये, लेकिन साथ ही साथ वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए तो साइंस वालों का बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत होता है। एक नंबर बात ये हुई, इस साल भी हम 90 स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप देने की एक और स्पेशलिटी ये है कि हम लोग एक बार किसी को 10,000 नहीं देते हैं, हम लोग 2,500 करके 4 बार देते हैं और उनका पूरा मेंटरिंग करते हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं, इसका पैसे का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, और हम लोग को जहाँ लगता है वहाँ हम लोग उन लोगों को गाइड करते हैं कि और कैसे बेहतर करना चाहिए। एनुअल फंक्शन जो है हर साल हुआ करता है हम लोगों का। उसके पीछे मकसद ये है कि हम लोग पूरे एक साल का जो रिपोर्ट है हमारे सुवेनियर में आता है। इसका जब अभी इनॉग्रेशन होगा तो कॉपी भी आपके पास मिल जाएगा। उसमें जिन लोगों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है और जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो डोनर हैं, जो खुद बढ़ के सामने आए हैं कि हम जो है समाज की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें, वो लोग का रोल भी ज़बरदस्त है कि जो हमारे डोनर बने हैं। और डोनर गरचे ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है, लेकिन डोनर में जो लोग हैं वो उर्दू, हिंदी, बंगाली तमाम बैकग्राउंड के लोग हैं जो इसको ये कर रहे हैं, माने डोनेट करके सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा मामला हम लोग के साथ ये है कि हमारा एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक तरफ जहाँ स्कॉलरशिप देता है, दूसरी तरफ हम लोग WBCS, वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग कोचिंग का भी इंतज़ाम करते हैं। उस कोचिंग में उर्दू, हिंदी या बंगाली मीडियम कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एनीवन एंड एवरीवन आर वेलकम देयर। तो ये 2 बड़ा काम है जो लेकर के हम लोग चलते हैं। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है 24/1A गिरीश चंद्र बोस रोड में, ये इंटाली मार्केट के नज़दीक है। तो उसमें हम लोग वो कोचिंग चलाते हैं और कोचिंग में एक स्टडी सेंटर भी है जहाँ पर डिफरेंट ग्रेजुएशन लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी किताबें हैं। जिन लोगों के घर में जगह नहीं है, पढ़ने के लिए सहूलत नहीं है, वो वहाँ आकर के, वो हमारे स्टूडेंट हो ना हो, लेकिन उनका काम जो है आके वहाँ पर अपना वो जो इल्म का प्यास उसको बुझा सकते हैं। आज के 3 मेन काम में हमारे स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हम लोग उर्दू मीडियम के जो 10 और 12 के जो टॉपर्स हैं उनको अलग से हम लोग सम्मानित करते हैं, एजाज़ देते हैं, उनको इनाम से नवाजते हैं। हर साल हम लोग ये काम करते हैं। उनके नाम भी हमारे सुवेनियर में हैं। इस सिलसिले में एक बार बता दूं कि हमारे यहाँ से जो लोग कामयाब हुए हैं, ऐसे लोग जो हम लोग को रिपोर्ट किए हैं, उनकी भी एक पूरी डिटेल से कौन कौन लोग यहाँ से निकले हैं
और टॉपर्स में देखेंगे कि जितने लोग रिपोर्ट किए हैं उनके नाम ही दे सकें हम लोग। इंस्टेंट कोई मामला नहीं है, हम लोग काफ़ी पहले से 3 महीने से तैयारी में थे और 3 महीने बाद ये हम लोग काम किए हैं। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हम लोगों का है कि हमारे इदारे के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर जनाब निज़ाम शमीम साहब, ये ऑक्टोजेनेरियन होने के बावजूद भी जिस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं और पूरे एक तरह से सिंगल हैंडेडली इसको लेके चल रहे हैं, ये उनके ही मेहनत का समरा है कि हम लोग जैसे लोग इस शामिल हो पाए हैं और हम लोग अपना अपना बिट दे रहे हैं, थोड़ा सा कुछ काम कर लें। तो सर से भी 2-4 बातें से कर लें। बता दिया है, नया कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि ऑल दोज न्यू जनरेशन को हम लोग इस लायक बनाना चाहते हैं, कैपेबल बनाना चाहते हैं, सो दैट दे कैन कम्पीट इन दिस वर्ल्ड ऑफ जैसे कंपटीशन और आगे बढ़ सके ज़िंदगी में, जो है वो मुल्क के लिए खिदमत कर सके, सोसाइटी के लिए खिदमत कर सके। दैट इज़ आवर मोटो। हमारे मोटो में एक यू हैव टू फिक्स योर डेस्टिनेशन एंड देन फॉर दैट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड एंड अल्टीमेटली जो है डेस्टिनेशन यू विल रीच एंड उसके लिए डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज इक्वल टू सक्सेस। दिस इज हमारे इसमें देखेंगे कि हमारे इसमें लिखा हुआ डेस्टिनेशन और उसका डेडिकेशन आता है। डेस्टिनेशन तो आपको तय करना पड़ता है पहले कि हमको क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर और ऑफिसर, एंड देन फॉर दैट आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ द थिंग एंड फॉर दैट वेरी पर्पस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ भी सब के सब हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और कहते हैं और दूसरे असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और ये ईच एंड एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी उसमें से एक है। तो इसमें ये इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट फॉर ऑल दोज person who are aware of the difficulties of the society and they want to do something. ये काम चल रहा है, this is the only thing. For the last 27 years, we have been just taking all steps, to find out as to what are the problems and impediments which is being faced by the Muslim community and particularly Urdu speaking people. And for that reason, we had a very thorough investigation and very thorough, detailed infrastructural facilities to upgrade it. We have visited various Urdu medium schools along with the boys and girls. Alhamdulillah, we have been successful in today's program where we are finalizing all the regarding this science certificates and others, these scholarships to all the students over here. And we are doing it not only in this but also in various aspects where we have shown our extraordinary method with our people over there. And the good thing is that all of us are either bureaucrats or ex-retired government officers or in service. But he is a deputy commissioner of the civil tax officers. He is a very seasoned bureaucrat, and we are all doing in a job, without any remuneration. We are all just doing in a very human services to provide all help to the community. And it is community which will be developed to larger extent how far we have been able to do this. And that is our motto. Our motto is to provide at least a good science education to the Urdu medium school girls and boys who are coming out from the school with a very low strata, with the middle income group and others, so that they could rise in the life with competitive examination like BCS, audit services, judicial services, and all aspect what our secretary has said. So this is all about. Hopefully, we wish to have a very good day and you also enjoy this. We will give you the bonus of souvenir and you will come to know what we are exactly all about. Thank you. मैं मोहम्मद शमसुर सालेहीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं हमारी उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ासकर तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं, तो इनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इनकी हेल्प की जाए गाइडेंस के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, स्कॉलरशिप दे करके, हमारी जो रीडिंग रूम है उसकी फैसिलिटी उनको मुहैया कर करके उनको इनकरेज करते हैं हम लोग, ताकि वो आगे बढ़ करके नॉर्मल जो तरक्की का रास्ता है उसमें जा कर के अपने मुकाम पा सके। और ये जो गरीबी है या पिछड़ापन है उनका जल्द से जल्द दूर है। इसी में हम लोग सब कोशिश हैं, सब मेहनत करते हैं। हमारे अदारे के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी निज़ाम शमीम साहब, एजुकेशन सेक्रेटरी इज़हार आलम साहब और जितने भी हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में, सभी बहुत ही आला ओहदे पर काम करते हैं या कर चुके हैं। सभी की कोशिश है कि इस तबके को बाकी तबके के बराबर लाया जाए और उनको तरक्की के रास्ते पर रहनुमाई किया जाए। बस यही बात। अभी आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा अभी हमको फ़ख्र हो रहा है। एक प्रोग्राम में गए थे अभी खिलाफत वाली प्रोग्राम में, तो वहाँ बच्चों को जो स्कॉलरशिप जो है हम लोग दिलवाया। मैं जावेद साहब ऑर्गेनाइज़ किया था, यहाँ निज़ाम साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इन लोगों को मैं खास तौर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों का, इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तो जिन बच्चों के लोग दे रहे हैं उन्हीं बच्चों को हमारे दफ्तर से एकोश्री के नाम से पूरे इंडिया में गोल्ड मेडल हम लोगों को इस कोच ने दिया है। 43,10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की वजह से 3 साल के प्रोग्राम को लेकर के वो लोग अवार्ड दिया है। ये सिर्फ मुमकिन हुआ है या हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी की वजह से, उनके
कोशिश की वजह से, उनके चेष्टा की वजह से आज सबको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और साथ साथ यही सिर्फ नहीं, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उसके लिए भी स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया जाता है, उसके लिए लोन इंतज़ाम किया जाता है हमारे दफ्तर से। और इनके अलावा और भी इन लोगों की अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई मामले की पूछताछ हो या फिर किसी तरह की इमदाद चाहिए, डिपार्टमेंट एज पर लॉ जो है हम करेंगे। मामला थोड़ा सा ये आया है, इसको हम एडमिट करते हैं। कारण क्या है, जो 100 पॉइंट रोस्टर हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उनके अल्टरनेट ढूंढने के लिए हम हमारे निजाम समीम साहब कई मरतबा हमारे पास आए उनकी टीम को लेकर के, मैं, उसके बाद हमारे नदीमुल हक साहब उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरपर्सन, उसके बाद हमारा बॉबी हकीम साहब हमारे मेयर और ऑनरेबल मिनिस्टर, हम लोग सारे लोग रात उसमें हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, हमारा 2-3 सेक्रेटरी को लेकर के ये फाइंडिंग्स में चल रहा है, फाइंड आउट होगा, ये सोल्यूशन होगा। तालीम हमारा अभी हमारे पास तालीम के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तालीम अगर हमारे पास आ जाती है, एजुकेशन अगर हम एजुकेटेड हो जाते हैं, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे जो कल्चर, जो मजहब, जो हम जिसको लेके हमारा आइडेंटिटी है, वो उनको बचाने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए तालीम याफ्ता होना आज के डेट में निहायत ज़रूरी है। और तालीम के लिए हर गार्जियन को, हर बच्चे को हमारा रिक्वेस्ट है, हम खुद टीचर हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं भी पढ़ना चाहता है अगर, तो काउंसलिंग होना चाहिए। आज हमारे मदरसा दफ्तर में, मदरसा के लिए जहाँ 30% बच्चे जो है गैर मुस्लिम होते हैं, 30%, टीचर भी 30% गैर मुस्लिम होते हैं, वहाँ हम स्नैप को बुला करके मदरसे के टीचरों का 100 हेड मास्टर, 100 असिस्टेंट टीचर, इन लोगों का पहले काउंसलिंग हुआ स्नैप के थ्रू। ये लोग जो स्नैप को लेकर के बच्चों का काउंसलिंग करेंगे, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, उसको लेकर के। तो गार्जियन लोगों को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग अगर अपने से नहीं कर पा रहा है, दूसरे के जरिए काउंसलिंग करा के बच्चों को पढ़ाए, बस कोई ऑप्शन नहीं है। बिलोंग टू बैरकपुर। मैं अपने माँ बाप के, मैं अपने वालिदैन के बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे हौसला अफजाई की। मैं आगे जाके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और मैं शिवपुर हावड़ा से बिलोंग करती हूँ। और आज जो मुझे स्कॉलरशिप मिला उसके पीछे मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताद के बहुत बड़े हाथ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हौसला दी, हिम्मत दी ताकि मैं आगे पढ़ सकूँ। और मुझे साइंस स्कॉलरशिप आज मुझे यहाँ मिला, इन लोगों की भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ताकि सब इसी तरह हौसला अफजाई करें और हम आगे अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। मेरा ये है कि मेरा मंजिल है कि मैं आगे नीट करूँ, डॉक्टर बनूँ, अपने माँ बाप के, अपने उस्ताद के, अपने कौम के नाम रोशन करना चाहती हूँ। इसीलिए बस आप लोग भी मेहनत करिएगा, आप लोग भी हौसला अफजाई करिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मोहम्मद साजिद अली है और क्या पढ़ा हावड़ा। तो स्कॉलरशिप BCC वालों ने दिया था, तो उससे मैं इससे पहले भी शुक्रिया अदा किया था, लेकिन आज भी बहुत बहुत शुक्रिया ECC वालों के लिए कि दोबारा उन्होंने तीसरी बार उन्होंने ECC स्कॉलरशिप से हमें नवाजा और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और हम लोग को स्कॉलरशिप देते रहे। शुक्रिया ECC। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरा सब्जेक्ट बायो है मेन। ऐसे लगता है कि हम लोगों को आगे और पढ़ने की चाहत बढ़ती है, उम्मीद मिलती है और एक हिम्मत भी मिल जाती है आगे पढ़ने की।